जय हिंद साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे 10 कदम की जो सीरीज स्पेशल आपके एसएससी जीडी के लिए चलाई जा रही है। इसका लेक्चर नंबर 16। इसके पहले 15 लेक्चर हो चुके हैं। हर एक वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो पूछे जा चुके हैं उनकी चर्चा करते हैं। स्पेशल जीडी वालों के लिए है, तो सभी लोग तैयारी में जबरदस्त तरीके लग जाइए। आज हम लोग फिर से चर्चा करेंगे परसेंटेज की, और बेहतर तरीके से अगर चीजें समझ में आ रही है ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बाद में अभी बिल्कुल देर मत करना। सभी लोगों को पता है जो नया एसएससी का कैलेंडर आया है, आप लोगों तक जानकारी पहुंच चुकी होगी कि 2027 की जो जीडी की भर्ती है ना, 26 में ही कैलेंडर आ गया कि 27 की जीडी में कितने पद आने वाले, क्या क्या चीजें होने वाली है। कैलेंडर एसएससी ने एकदम टाइम से, वैसे तो दिसंबर में आ जाता था, इस बार जनवरी में आया। लेकिन आप अगर इस बार पहली बार तो टारगेट रखो कि इसी बार फोड़ के आना है, और अगर नहीं हो पाता तो फिर आगे आपके चांस है। तो बेहतर तरीके से तैयारी में लग जाइए। मैथ जितनी बेहतर होगी मेरे भाई, तैयारी उतनी ही आसान हो जाएगी आपके लिए, और सिलेक्शन उतना ही आसान हो जाएगा। इसके पहले वाले लेक्चर में 30 नंबर तक कवर कर चुके थे, और आज हम लोग चर्चा करेंगे 31 नंबर से। देखते हैं क्या क्वेश्चन। बेहतरीन क्वेश्चन है, एसएससी सीएचएसएल 2019 का पूछा गया प्रश्न। समझो, कह रहे दो छात्र ए और बी एक परीक्षा में शामिल हुए। कह रहे ए को बी से 8 अंक अधिक मिले। जो ए वाला व्यक्ति है उसको बी से कितने ज्यादा मिले? 8 अंक अधिक मिले। कह रहा और ए को मिले उन अंकों का योगफल का 55% था। देखो यहाँ पर देखा हमने क्या कि जो ए का परसेंटेज है वो दोनों से कितना है? 55% है। ए और बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। देखो एक तो भाई साहब हम सुपर ट्रिक लगा सकते हैं। सुपर ट्रिक अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो एक हमारा काम आसान हो सकता है। आपसे कह रहा है जो ए है वो ए और बी के दोनों का मेरे भाई 55% है। यानी अगर हम इसको 100% मान ले दोनों को मिलाकर, तो ए क्या है? 55%। अब आप मोटा मोटा दिमाग लगाओ, अगर ए का परसेंटेज 55 है तो जो मेरे भाई ए की वैल्यू होगी वो 11 से डिवाइड होगी। इतनी बात समझ गए ना? बेसिक नहीं, आपको हम स्मार्ट तरीका सिखा रहे हैं, बिना पेन उठाए आंसर कैसे टिक करें। फिर से समझो, हमने कहा जो ए का परसेंटेज है वो कितना है? आप ही बताओ। 55 है ए और बी के दोनों से। अगर ये 55 है तो ये 11 से डिवाइड हो रहा है। ऑप्शन में आप देखो ए की वैल्यू कहाँ पर 11 से डिवाइड हो रही है। आपने देखा यहाँ पर ए की वैल्यू 44 से 11 से डिवाइड हो रही है। इसका मतलब ये हो सकता है। अभी और आगे चेक करेंगे, क्या 36 11 से कटेगा? नहीं कटेगा। क्या 40 11 से कटेगा? नहीं कटेगा। क्या 38 11 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो 100% मेरे भाई आंसर आपका ए होने वाला है। अब हम आपको बेसिक से सिखाते हैं कि इसको लगाओगे कैसे। क्लियर? आंसर कैसे पता किया, समझ गए ना? तो हमें अगर मैथ में बेसिक के साथ में स्मार्ट तरीके पता है ना मेरे भाई, तो आप एकदम फोड़ के आओगे, और पेन तक उठाने की जरूरत नहीं। कम से कम 9-10 क्वेश्चन तो ऐसे ही निपटा दोगे आप। अब करते हैं इसको बेसिक से। तो यहाँ पर इसको इरेज कर लेते हैं। आई होप आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अगर ये तरीका बेहतर लगाओ तो अब वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब जरूर आपसे एक लाइक मांगेंगे, और लास्ट में दोस्तों में शेयर करना है। समझो, कह रहे दो छात्र है मेरे भाई, एक यहाँ पर ए मान लो और एक मान लो बी। फिर उसके बाद में कह रहे जो ए के अंक है वो बी से 8 ज़्यादा, इसकी चर्चा बाद में करेंगे। पहले हम इस वैल्यू को थोड़ा समझते हैं। कह रहे हैं ए को मिले अंक, उनके अंकों का योग 55% था। यहाँ पर हम बात करेंगे ए और बी के दोनों की। इनको अगर मेरे भाई हम 100% मान ले तो इसका ही 55% है, तो ये मेरे भाई 55% हो जाएगा। इतनी बात समझ गए? अच्छा, उसके बाद कह रहा है ए और बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। ए और बी दोनों ने कितने कितने अंक प्राप्त किए उसका मान निकालना है। तो यहाँ पर समझो थोड़ा, अगर हम इसका रेशियो निकाल लें, यहाँ पर रेशियो निकालें तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। 5 के पहाड़े से काटोगे मेरे भाई ये 20 हो जाएगा। 5 के पहाड़े से काटोगे ये हो जाएगा 11। अब देखो ए का मान क्या आ गया? 11, और इन दोनों का मिला के कितना आ गया? 20। अगर ए की जगह पर यहाँ पर आप 11 रख दोगे तो कंफर्म हो गया ना कि जो बी का मान होगा वो 9 होगा, क्योंकि दोनों का योग 20 है। दोनों का योग 20 है। अगर दोनों का योग 20 है जिसमें ए का अकेले मान 11 है, तो इसका मतलब बी का मान 9 होगा। बी का मान क्या होगा? 9 होगा। अच्छा, यहाँ पर हो गया 11 और बी का मान कितना हो गया? 9। तो इन दोनों का ए और बी का जो रेशियो है वो 11 और 9 का हो गया। आगे बढ़ते। अब इन दोनों का आप पहले रेशियो में अंतर देखो, तो 9 और 2 11, 2 का अंतर चल रहा है। लेकिन इधर मेरे भाई नंबर में कितने का अंतर चल रहा है? तो आप कहोगे 8 का। यानी 2 का मान अगर 8 है तो 1 यूनिट का मान होगा मेरे भाई 4। 2 के पहाड़े से आप इसको काट दोगे। इतनी बात समझ गए? 1 का मान अगर 4 है तो रेशियो में गुणा करा तो नंबर आ जाएगा। 4 को गुणा 11 में करोगे, 11 चौको 44, यानी 1 कितने अंक है?
1 ने अंक प्राप्त किए 44 और इस 4 का गुणा 9 में करा दोगे तो 9 चौको 36। तो फाइनल आंसर आ जाएगा ए के अंक 44 है और बी के अंक 36 है, तब भी आपका ऑप्शन में सही होगा। इसके पहले हमने स्मार्ट तरीका बताया था और आप देख रहे होगे, उससे भी आंसर यही आया। क्लियर। इसी तरीके से बेहतर तरीके से पूरा परसेंटेज का पोस्टमार्टम किया। अगर इसके पहले के 3 लेक्चर परसेंटेज के और ओवरऑल हम तो कहेंगे 1 नंबर से चालू करो और पोस्टमार्टम एक तरफ से करते हुए चलो, मैथ का एकदम जादूगर बन जाओगे, है ना। बेहतर तरीके से अगर चीज़ें समझ रहे होगे। अगला देखते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 32। कह रहा है एक उम्मीदवार जो 50% अंक प्राप्त करता है वह 100 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। देखो उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण वाले क्वेश्चन में हमें बहुत आसानी मिलती है। एक कॉन्सेप्ट होता है बेहतर, जो फेल हो रहा हो उसको पास कर दो और जो पास से ज़्यादा अंक ला रहा हो उसको एवरेज में पास रखो। कहने का मतलब अभी नहीं समझ पाओगे, समझो। कह रहा है एक उम्मीदवार 50% अंक प्राप्त करता है, एक इधर मान लो और ए भी इधर मान लो। ये ए वाला व्यक्ति मान लो ये कितने 50% मेरे भाई अंक प्राप्त करता है और 100 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, अर्थात फेल हो जाता है। अगर ये 100 अंकों से फेल हो गया, दिमाग लगाओ, अगर हम मेरे भाई इसको 100 नंबर दे दें तो अब ये पास हो जाएगा कि नहीं। हमने क्या कहा, दोनों ही शर्तों में हम सिर्फ पास करते हैं। अगर कोई विद्यार्थी पास से ज़्यादा नंबर ले आता है तो हम लोग कम करेंगे और फेल हो रहा है तो उतना ही दे देंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी कहा जाएगा। यहाँ पर 100 अंकों से फेल हो रहा था, अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हो रहा था। अगर 100 अंकों से फेल हो रहा है तो 100 नंबर इसको हमने दे दिए, अब ये हो गया पास। अरे लेकिन एक अन्य उम्मीदवार जिसने 78%, अन्य ये वाला बी, इसने मेरे भाई प्राप्त किया कितना 78% अंक प्राप्त की है, उत्तीर्ण अंक से 30% अंक अधिक प्राप्त करता है। अब ये जो पास हुआ उससे 30 ज़्यादा लिया है, समझो इसका मतलब क्या हुआ, समझो ध्यान से। यानी 78% ऑफ ए इक्वल, अब देखो जो पासिंग मार्क तो यही है भाई, पहला जो व्यक्ति था वो 50% अंक ला रहा था, इतनी बात समझ गए। 50% ला रहा था, 100 अंकों से फेल हो गया तो 100 हमने दे दिया, ये हो गया अब पास। अब पास हो गया तो पासिंग से 30% ज़्यादा ला रहा है बी वाला, तो एक काम करो 50% और किसका ए का, और इसको हमने 100 अंक दे दिए, तब ये इससे कितना ज़्यादा ले आता, 30% अधिक। 30% अधिक का मतलब मेरे भाई हो गया 130%। इतनी बात तो आप समझ गए होंगे। आपसे पूछा क्या गया, कह रहा अधिकतम अंक बताइए, यानी पूर्णांक आपको बताना है। तो समझो तो ये हो जाएगा 78% इंटू ए बराबर 50% की फ्रैक्शन में वैल्यू 1/2 इंटू ए और प्लस में चल रहा है 100 और इंटू यहाँ पर हो जाएगा 130। परसेंटेज हटाओगे नीचे 100 हो जाएगा और इधर का परसेंटेज हटाओगे नीचे 100 हो जाएगा। इस 100 से ये 100 को निपटा दीजिए तो ये हो जाएगा 78 ए बराबर, यहाँ पर समझो थोड़ी सी कहानी, अब इसको हमें सॉल्व करना है। a/2 + 100, तो एक काम करो 130 का अंदर गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा 130a/2 और 130 का जब 100 में कराओगे तो ये हो जाएगा मेरे भाई 13,000। क्या हो जाएगा 13,000। हमें मान निकालना है किसका, हमें मान निकालना है a का। तो इसके नीचे एक मान लो एलसीएम हो जाएगा 2, एलसीएम 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 130a और इधर आप गुणा करा दोगे तो 13 दूनी कितना हो जाएगा 26,000 और इधर चल रहा है 78a, नीचे एक मान लोगे बीच में इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए। 78 का डबल करोगे 8 दूनी 16 का 6 ऐसे 7 दूनी 14 और 1 15, 156a और ये 130a इधर आ जाएगा तो माइनस का 130a और बराबर उधर क्या चल रहा है 26,000। अब 156 में 130 कम करोगे तो कितना बचेगा 26a, यानी यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 26a बराबर 26,000। तो 26 से 26 काट दोगे तो a बराबर हो जाएगा 1,000। तो फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका। फिर से समझ लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन, कुछ लोगों को कम समझ में आया होगा। जीडी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, कह रहा है एक उम्मीदवार जो 50% अंक प्राप्त करता है और 100 अंकों से फेल हो जाता है। जब भी कोई व्यक्ति फेल हो तो पहले इसको पास करो, अगर 100 नंबर इसको दे दिए जाए तो ये पास हो जाएगा। दूसरा जो उम्मीदवार है वो नंबर कितने लाता है 78%, यानी ए के हिसाब से वो 78% लाता है, लेकिन जो पासिंग मार्क है उससे 30% ज़्यादा ले आता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ना सीखो। तो यहाँ पर आप समझोगे 78% ऑफ ए, 50% ए का और 100 नंबर दे दिए थे आपने तो प्लस 100 कर दिया और 30% अधिक लाता है, तभी तो यहाँ पर हमने 130 किया है। केवल 30 नहीं बोला, 30% अधिक बोला, तो 30% अधिक का मतलब हो गया 130। अब इसको हल करके बस ए का मान निकाल दिया गया, वही फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर। जल्दी से मेरे भाई स्क्रीनशॉट कर लीजिए
बेहतरीन क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। यहाँ पर आप देख रहे हो कि यूपी पुलिस 2024 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लाते जो एग्जाम में ना आया हो। कह रहा है एक परीक्षा में एक छात्र जो अधिकतम अंक का 20% अंक प्राप्त करता है, अधिकतम अंक पूर्णांकों को कहते हैं, इस बात को माइंड में सेट कर लो, 20% प्राप्त करता है, वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। हमने क्या कहा था, जब भी उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण वाले हो तो पहला काम मेरे भाई उसको आप पास कीजिए। अब समझो यहाँ पर कोई एक छात्र है, ए नाम का छात्र मान लेते हैं, कह रहा है 20% अंक लाता है, तो ये 20% अंक लेके आया, तो 5 अंकों से अनुत्तीर्ण अर्थात फेल हो गया। 5 अंकों से फेल हो गया तो 5 अंक इसको दे दो, तो ए वाला ये पास हो गया कि नहीं? ठीक, आगे की कहानी समझो, ये ए की बात थी। फिर कह रहा है एक अन्य छात्र जो अधिकतम अंकों का 30% स्कोर करता है। अब बात करते हैं बी वाला कोई व्यक्ति है, ये लाया 30%, तो यहाँ पर 30% कर दो। कह रहा और वह उत्तीर्ण अंकों से 20% अधिक हो जाता है। अब ये 20 अंक ज़्यादा ले आया है, 20 अंक ज़्यादा ले आया तो इससे 20 अंक ले लो, तो ये भी केवल पास होगा। अरे पास तो पहले भी था, अब केवल पास है। जब भी 2 स्टूडेंट का क्वेश्चन आए, एक से कहेगा आपसे कि इतने % लाता है, इतने नंबर से फेल हो जाता है, तो उतने उसको दे दो, तो वो भी पास हो गया। दूसरे में कहेगा इतने % नंबर लाता, पासिंग से इतना ज़्यादा ले आया। देखो ना यहाँ पे कह रहा उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक ज़्यादा ले आया, यानी अगर वो 60 में पास हो सकता था तो वो 80 लेकर आया, 20 ज़्यादा, तो आप उससे 20 ले लीजिए, तो ये भी अभी केवल पास हुआ है। बस दोनों को बराबर कर दो। आपसे कह रहा उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है, पासिंग मार्क आपसे पूछा गया। तो समझो ध्यान से, पहला वाला 20% लाया, 5 अंक से फेल हो रहा था, 5 अंक दे दिए, ये पास हो गया। इधर हो जाएगा 30% और ये माइनस का 20, बस दोनों बराबर कर दो। परसेंटेज वाला 20 माइनस का इधर लाओगे, ये 5 और 20 कितना हो जाएगा 25, और इस 20% को उधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 30% और माइनस का 20%, तो 25 बराबर हो जाएगा मेरे भाई 10%, यानी जो 10% की वैल्यू है वो है 25। अब ध्यान से समझना, जल्दबाजी में 100% का मान मत निकाल देना, दिख ही नहीं रहा है 250। आपसे कह रहा है उत्तीर्ण होने के लिए यानी पासिंग मार्क का जो परसेंटेज है वो कितना होगा, ध्यान से समझो आप। 10% बराबर कितना है 25, ध्यान से समझना, 10% बराबर कितना है 25। तो एक बात बताओ, 20% वो नंबर लाया था और कितने अंकों से फेल हो गया था, तो आप कहोगे 5 अंकों से। अगर हम 5 के पहाड़े से काटे 2% बराबर यहाँ पर काटोगे 5 पंचे 25, यानी जो 5 अंक है मेरे भाई वो 2% के बराबर है। फिर से समझ लो, पहला जो विद्यार्थी था वो 20% लाया था, अरे बोलो 20% लाया था, कितने अंकों से फेल हो गया था 5 अंकों से, तो 5 हमने दे दिए। तो पहले हम एक काम करते कि जो 5 अंक है कितने % के बराबर है, आप देख रहे हो कि जो 5 अंक है वो 2% के बराबर है। अच्छा 5 अंक से ये फेल हुआ था, 5 ही अंक हमने दिए थे, अर्थात हमने 2% दे दिया उसको। 5 अंक देने का मतलब परसेंटेज में क्या हुआ कि हमने 2% दे दिया, तो 20 ये था 2, तो 22% पास होने के लिए चाहिए। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। हम कह रहे हैं इससे ना निकालो तो आप रिवर्स कर सकते हो, आप बी वाले से निकालो। इससे जब आपने हल किया तो मेरे भाई कितना आया है 22%। फिर से समझ लो, 10% 25 के बराबर है, तो हम आपसे कह रहे हैं 2% कितने बराबर होगा, 5 के पहाड़े से दोनों तरफ काट दिया, 2% 5 के बराबर है, 20% तो पहला वाला लाया ही था और 5 अंक से फेल हो गया था। 5 अंक का मतलब क्या निकल के आया 2%, तो 22% पासिंग के लिए चाहिए। अच्छा बी वाले से करना चाहो बी वाले से कर लो। ये देखो 30% नंबर लाया था, ये नंबर कितने लाया था 30%, और पासिंग से कितने ज़्यादा ले आया था 20 नंबर। अब देखो 5 अगर नंबर 2% के बराबर है तो 20 नंबर 8% के बराबर होंगे। समझो 5 नंबर इक्वल 2%, इसमें अगर 4 का गुणा कराओगे, कितने का 4 का तो 20 अंक हो गए, तो इधर भी 4 का गुणा कराओगे तो 8% हो गया, यानी जो 20 नंबर है वो 8% के बराबर है। और ये लाया था ज़्यादा तो इसके साथ 8% कम कर दो, तब भी 22% पासिंग मार्क आ जाएगा, तब भी आपका ऑप्शन डी सही होगा। बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, एक बार माइंड में सेट हो गया, कभी भी जीवन में गलत नहीं होगा। हमें दोनों विद्यार्थियों को केवल पास करना होता है, इक्वेशन बना दो और हल कर दो। पूर्णांक पूछता पूर्णांक निकाल देंगे, पासिंग मार्क पूछेगा पासिंग मार्क निकाल देंगे। क्लियर? जल्दी से मेरे भाई इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। पढ़ो फटाफट से निपटाओ। कह रहा 1500 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 30% लड़कियां हैं। अब देखो टोटल विद्यार्थी है 1500, अगर 30% लड़कियां हैं अर्थात गर्ल्स, तो आप कॉमन सेंस रखो मेरे भाई 70% बॉयज होंगे। क्लियर? यानी 1500
का 70% अगर हम निकाल दें तो ये आ जाएगी लड़कों की संख्या 15 सत्ते 105 अर्थात 1050। यानी 1500 में अगर 30% लड़कियां हैं तो कॉमन सेंस रखो 70% लड़के होंगे, और 70% लड़के हैं तो 1500 का 70% जब आप निकालोगे तो 1050 आ गया। आगे प्रश्न पढ़ते हैं। कह रहे तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। 80% लड़के परीक्षा में अनुत्तीर्ण होते हैं, 80% लड़का फेल हो गए सब। अच्छा, लड़का सब फेल तो होंगे, पढ़ने की उम्र में कुछ और करने लगते हैं, रील्स देखते हैं दिन भर, दोस्तों के साथ मटर गश्ती चल रही है, तो भैया फेल तो होंगे। आपको फेल नहीं होना, आपको मेहनत करनी है, जान लगा देनी इस बार 2026 में नौकरी लेने के लिए। एसएससी जीडी की भर्ती 27 वाली 26 में कैलेंडर आ चुका। कैलेंडर जाकर आप देखो, हम बार बार उसकी चर्चा कर रहे हैं। मेरे भाई 80% लड़का फेल हो गए हैं, तो पास कितने हुए? 20%। 20% पास हुए तो परसेंटेज लड़कों का पूछ रहा हो, तो बस इसी वैल्यू का आप 20% निकाल दो। कितना आसान है। अरे परसेंटेज डबल जीरो काटोगे, डबल जीरो कट जाएंगे, 105 का डबल करोगे 210, तो फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 210 लड़के। 1500 में 30% लड़कियां थी तो 70% लड़के, परसेंटेज निकाला 1050 आया। 80% सब फेल हो गए तो 20% पास हुए, तो बस उसकी वैल्यू 20% निकाल दो, आंसर 210 आ गया। क्लियर? देख रहे हो कि ये आपका एसएससी एमटीएस 2022 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। इसको भी पढ़ो, फटाफट से निपटाओ। 35 कह रहा है एक परीक्षा में 53% उम्मीदवार विज्ञान में और 48% गणित में असफल रहे। यदि दोनों विषय में 40% फेल हुए तो दोनों विषय में कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए? ये क्वेश्चन अगर हम आपसे कहें मन में कैलकुलेट करना सीख जाओगे तो कैसा रहेगा? हमें तो बहुत भोकाली लग रहा होगा। समझो मेरे भाई ध्यान से, मन में क्या, आप बस दो गोले बनाइए, एक ऐसा गोला बनाओ, एक ऐसा गोला बनाओ। कह रहा है एक परीक्षा में 53% उम्मीदवार विज्ञान में, ये साइंस वाला है, और गणित कह रहा है तो ये मैथ वाला मान लो। अब समझो ध्यान से मेरे भाई, ये जो गोला है ये 53% का है, और ये जो गोला है वो किसका है? 48% का है। अब देखो कह रहा है दोनों विषयों में 40% फेल हुए, दोनों विषयों का कॉमन पॉइंट आप देख रहे हो कि ये 40% आ जाएगा। अब देखो ये मेरे भाई जो गोला है पूरा, ये है 53 का, अगर ये 40 है तो ये 13% बचा होगा, सिर्फ इतना भाग इधर का। अगर पूरा गोला ये आपने, अगर आपने एनडीए की तैयारी की होगी या आपने क्लास 12th में पढ़े होंगे, एक चैप्टर है मैथमेटिक्स में वेन डायग्राम से पूरा चैप्टर हम लोग उसको निपटाते हैं। उस चैप्टर का नाम क्या? अगर आपने ईमानदारी से पढ़ा होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। हमें देखना है कितने लोग मैथ से सीरियस रहे, एकदम मैथ के प्रति फुल कंसंट्रेशन के साथ बचपन से पढ़ते आए हैं। समझो पूरा गोला 53%, जिसमें से अंदर 40 इसमें भी है, इसमें भी, तो ये 40 तो ये 13 बचा होगा, तब भी तो 53 होगा। अच्छा इधर है 48 और 4 यहाँ पर, तो इसमें केवल 8% तो हम भरेंगे, मतलब पूरा गोला मेरे भाई हमें बनाना है 48% का। इतनी बात समझ गए? अब कह रहे 40% फेल हुए, तो ये सब फेल होने वाले हैं। तो 40, 8, 48, 49, 50, 51, 10, 61, तो 61% मेरे भाई जो व्यक्ति हैं ये फेल हो गए। अगर 61% फेल हो गए तो कॉमन सेंस रखो 39% पास हो गए होंगे। अब जो भी आपसे पूछा हो, कह रहा उत्तीर्ण हुए कितने, तो 39% उत्तीर्ण हुए, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर इसी प्रश्न में आपसे ये पूछ लेता कि फेल कितने हुए, तो 61% फेल हुए, दो गोले बनाने आंसर के लिए। या फिर अगर ये बात नहीं समझ में है तो दूसरा मौखिक कैसे सॉल्व करोगे? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए इनको और इनको जोड़ो, तो 53 और 48 जोड़ोगे। जैसे 53 48 जोड़ोगे तो जैसे दोनों का कॉमन दिया होता है उसको घटा दो, 61 बचेगा। तो 61% ये कौन से व्यक्ति हैं? 61% फेल होने वाले हैं, तो पास होने वाले 40%। ऐसे मन में कैलकुलेट करना सीख जाओगे। क्लियर? ऑप्शन बी फिलहाल में इसका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। पढ़ो मेरे भाई, इसको भी निपटाओ। 36 कह रहा है 2020 में एक शहर की जनसंख्या क्या है, सैकड़ा कितने, 50 लाख लिखा, 50 लाख की जनसंख्या में वार्षिक रूप से 7.5% की वृद्धि होती है। 2022 में शहर की जनसंख्या क्या होगी? समझो 2020 का जो समय था वहाँ थी 50 लाख। कितनी थी? 50 लाख। अब देखो समझो कह रहा है जनसंख्या में वार्षिक रूप से 7.5% की वृद्धि, और ये 2022 का पूछा है, यानी 2 वर्षों में। तो एक आपको फार्मूला नहीं पता, पहले साल 7.5% की वृद्धि हुई, फिर 7.5% की वृद्धि हो गई, फिर नियम क्या था? a + b + ab/100। तो यहाँ पर दोनों गुणा कराओगे तो यानी यहाँ पर हो जाएगा 7.5 और 7.5 डिवाइड बाई 100। इसको आप हल कर लो, 7.5 कितना होता है? ये हो जाएगा 15% प्लस इधर क्या करोगे आप?
दशमलव दशमलव 2 अंक से दशमलव उठाओगे डबल जीरो बढ़ जाएंगे तो ऊपर हो जाएगा मेरे भाई 75 का स्क्वायर और नीचे हो जाएंगे पूरे 4 जीरो। तो 15% प्लस 75 का वर्ग 5 का वर्ग 25, 7 के आगे आता है 7 अट्ठे कितना हो जाएगा 56 और नीचे हो जाएगा 4 जीरो। 4 जीरो से आप 4 जीरो निपटा दो यहाँ पर तो ये हो जाएगा 15.5625%, यानी इतने परसेंट की वृद्धि हुई। और हमें कितने संख्या का निकालना, पहले कितनी थी 50 लाख, अब का पूछ रहे हैं तो इसी 50 लाख का मेरे भाई क्या कर दोगे 15.5625, इसका आप इतने परसेंट निकाल दो, नीचे आ जाएगा 100, जीरो से जीरो कट जाएगा। अब आप इसको हल करने देखो, 4 अंक से दशमलव उठाओगे नीचे 4 जीरो फिर से आ जाएंगे 1 2 3 4 1 2 3 4, बस आप इसका गुणा करा लो, यानी फाइनल आंसर आ जाएगा 15 56 25 में गुणा करा दो 5 का, 5 पंचे 25 का इधर लिख दें, 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 6 पंचे 30 और 1 31 और 5 पंचे 25 और 3 हो जाएगा 28 का 8 हासिल 2, 5 पंचे 25 और 2 27 का 7 हासिल 2 5। क्लियर। अब आप इसका गुणा कराओगे तो देख रहे होगे 81 25 लास्ट में किसमें, तो 81 25 आप देख रहे होगे इसमें, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन बड़ी आसानी से ऐसे निपटा लेते हैं, चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ रही हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, पढ़ो फटाफट से निपटाओ। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है पहले वर्ष के दौरान एक गांव की जनसंख्या में 5% की वृद्धि होती है। जो पहला साल था फर्स्ट वाला, इसमें क्या हुआ 5% की वृद्धि हो गई। दूसरे वर्ष के दौरान 5% की कमी होती है, जो दूसरा साल था इसमें मेरे भाई 5% की कमी होगी, पहले में वृद्धि हो रही है। फिर कह रहा है वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 47,880 थी, पहले वर्ष की शुरुआत में जनसंख्या क्या थी, कितना। अब देखो समझो, पहले वर्ष क्या हो रही वृद्धि, अगर हम 5% को फ्रैक्शन में तोड़े तो 1/20 होता है। बोलो 5% की फ्रैक्शन में पहली साल वृद्धि हो रही है, यानी 20 से हो गई 21, इतनी बात समझ गए। दूसरे साल 5% की कमी हो रही है, कमी करोगे तो 20 से बचेगी 19, यानी अब कितनी हो गई होगी 20 से 19, 20 का 20 में गुणा करोगे 400 और ये हो जाएगा 19 से कम 19 और 19 दूनी 38 और 1 39। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर 400 है, यहाँ पर 399। आपसे कह रहा है कि वर्ष के अंत में, क्या बोल रहा है, वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 47,880 थी। वर्ष के अंत में मतलब इसका यानी 399 का मान आपको कितना दिया गया है 47,880। तो कह रहा है शुरुआत में, यानी आपके से 400 की वैल्यू पूछी है, तो अगर हम 1 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो 47,880 बट्टे कितना हो जाएगा 399, और हमें निकालनी मेरे भाई 400 का मान, तो यहाँ पर बस 400 का गुणा कर दीजिए। फटाफट से निपटाओगे कितनी बार में कटेगा, 399 एकम 399 178 1 79 बच गया 379, कितनी बार में कट रहा है, तो ये 2 बार में चला जाएगा ना, 9 दूनी 18 पूरा 2 बार में कट रहा है, और यहाँ पर 1 जीरो बच जाएगा और आगे हो जाएगा 400, तो 12 चौको कितना हो जाएगा 48 और 3 जीरो रख दोगे तो फाइनल आंसर 48,000, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, पहले वर्ष कोई गांव जनसंख्या होगी, कह रहा है पहले 5% की वृद्धि फिर 5% की कमी, 5% की फ्रैक्शन में वैल्यू 1/20 होती है। वृद्धि कहे तो दोनों को आपस में जोड़ते हैं, यानी 20 से हो गई 21, कमी कहे तो घटाते हैं 20 से हो गई 19, 20 का 20 में गुणा करोगे 400, 19 का 21 में 399। वो कह रहा है इसकी जनसंख्या 47,880 थी, कब, अंत में। अंत का मतलब बाद का होता है, तो बाद में वैल्यू आपकी कितनी 399, तो 399 का मान 47,880, तो 1 का मान 47,880 बटे 399 आपसे प्रारंभिक पूछा गया, यानी 400 का मान, तो 400 गुणा करोगे 48,000 आ जाएगा। क्लियर, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। हर एक क्वेश्चन एकदम जबरदस्त है। 38 नंबर कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या में 2018 में 15% और 2019 में 10% की वृद्धि हुई। एक महामारी के कारण 2020 में इसमें 10% की कमी होगी। बहुत ही आसान होता है फ्रैक्शन से आपको। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, देखो 5% की 1/20, तो 5 नहीं 15, तो ये हो जाएगी 3/20। आगे समझो कह रहा है 10% की वृद्धि होती है। पहले में क्या हो रहा है, पहले आपके 15% की और 19 में दोनों में वृद्धि हो रही है, यानी ये वृद्धि हो रही है। फिर क्या किया गया है, फिर 2019 की बात, ये क्या थी, ये 2018 की बात है, और यहाँ पर 2019 की। 2019 में 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, ठीक है। और फिर क्या हो रहा है, 2020 में एक महामारी के चलते 10% की कमी होती है, तो 2020 में भाई साहब 10% की कमी हो रही है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। अब समझो ये वृद्धि हो रही है, यानी 20 से कितनी हो गई होगी 23, यहाँ भी वृद्धि हो रही तो 10 से कितनी हो गई होगी 11। ओवरऑल तीसरे साल क्या हुआ है, 10% की कमी हो रही तो ये हो गई होगी 10 से 9।
यहाँ तक कोई समस्या नहीं। इसका सबका गुणा करोगे 10 दाम 100 तो ये हो जाएगा इधर 2000। इधर समझो 11 इंटू 9 99 तो ये हो जाएगा 99 इंटू 23। बस आप इसको हल करो पहले 2000 यहाँ पर 23 का गुणा कराओ यानी 99 इंटू 23 अलग करवा लीजिए आप मल्टीप्लाई। 9 3 27 का 7 हासिल 2 9 3 27 और 2 29 9 दूनी 18 9 दूनी 18 और 1 19 जोड़ो जरा यहाँ पर 7 हो जाएगा 9 8 17 हो जाएगा 9 2 11 और 1 12 हो जाएगा और यहाँ पर 2 यानी 2000 से 2277 यानी ओवरऑल आप देख रहे हो कि वृद्धि हुई। आपसे कह रहा है जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, प्रतिशत में वृद्धि पूछ रहा है। तो आप ये देखो पहले डिजिट में यानी वैल्यू में कितनी वृद्धि हुई तो आप कहोगे मेरे भाई 277 की वृद्धि हुई। किससे वृद्धि हुई 2000 से और परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई 00 से 00 काट दीजिए 20 का भाग दीजिए 20 एकम 20 बचेगा 7 77 हो जाएगा 20 चौक 80 ज्यादा होगा ना 20 त्याई 60 यानी 13 से आंसर स्टार्ट होगा तो 13.85% ऑप्शन डी हो जाएगा। कितने बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन लग चुका है। फिर से समझो चाहे जितने सालों की पूछी जाए आपसे पहले 15% की आपसे पूछा गया वृद्धि होती है 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 3/20 का मतलब हो गया 20 से हो गई 30 जो हमने यहाँ पर लिखा है। आगे समझो दूसरे साल 10% की क्या होती है वृद्धि तो 1/10 फ्रैक्शन वैल्यू होती है वृद्धि हो रही तो 10 से हो गई होगी 11। तीसरी साल महामारी आ गई यानी लोग ज्यादा से ज्यादा मर गए 10% होती फ्रैक्शन वैल्यू। अब ये क्या हो रही तीसरी साल कमी होती तो 10 से हो गई ना। इधर गुणा कराया 2000 इधर गुणा कराया 2277 तो आप देखो वैल्यू में कितने की वृद्धि हुई 277 की। किससे 2000 से परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई 13.85 आंसर हो जाएगा। ठीक ढेर सारे तरीके होते हैं अलग अलग तरीकों से आप कर सकते हो। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 39 बेहतरीन जबरदस्त क्वेश्चन कह रहा है शहर बी की जनसंख्या शहर ए की जनसंख्या से 300% अधिक है। समझो बी की ये बी मान लो ये ए मान लो कह रहा है बी की जो जनसंख्या है कितनी है 300% अधिक है। अगर ये 100 होगी अब देखो 300% नहीं बोला 300% अधिक है। अधिक का मतलब भाई साहब ये 400% है। बात समझ में आई। जहां वर्ड अधिक जुड़ा हो 100 में जोड़ोगे। ये गलती मत करना कि 300% कह दिया तो आपने उधर 300 लिख दिया सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। फिर 300% अधिक है यानी 100 तो होएगी 100। अब इसका रेशियो निकालोगे परसेंटेज से परसेंटेज काट दो 00 से 00 काट दो कि ये आ जाएगा 4 ये आ जाएगा 4:1 का रेशियो। आगे बढ़ो फिर अगले 2 वर्षों में ए की जनसंख्या में x% की x प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि होती और बी की जनसंख्या में प्रति वर्ष समान प्रतिशत की कमी होती। 2 वर्ष बाद यदि ए और बी की जनसंख्या समान हो जाती है तो x का मान क्या होगा। अब ध्यान से समझो बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है अब बस एक क्वेश्चन बना लो काम हो जाएगा। अब देखो ए का मान क्या है 1। अब समझो यहाँ पर देख रहे हो कि ये 1 और ये 4:1 का रेशियो आया। उसने कहा ए की जनसंख्या में x% की प्रतिवर्ष वृद्धि होती है। वृद्धि का मतलब भाई साहब प्रतिवर्ष परसेंटेज में कह रहा है तो x + 1 यानी पहली साल भी इतनी वृद्धि होगी और दूसरी साल भी इतनी वृद्धि होती। इक्वल का चिन्ह क्यों लगाया कह रहा है कि और बी की जनसंख्या में प्रतिवर्ष समान प्रतिशत की कमी होती है। तो देखो बी का मान कितना है 4। अब कमी हो रही तो 100 - x और 2 वर्ष की बात कर रहे हो तो फिर से 100 - x। इतनी बात तो आप समझ गए होंगे। यानी ये हो जाएगा मेरे भाई 100 + x का होल स्क्वायर बराबर इधर हो जाएगा 4 और 100 - x का होल स्क्वायर। इसको इसके नीचे ले आओ तो ये हो जाएगा 100 + x बटे 100 - x। ओवरऑल देखो इसका होल स्क्वायर लगा सकते इधर है 4 दिमाग लगाओ इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर। इसको पहले नीचे ले कंबाइंड स्क्वायर लगा दिया। क्या हम लोग 4 को 2 का स्क्वायर नहीं लिख सकते स्क्वायर से स्क्वायर निपट जाएगा तो ये हो जाएगा 100 + x बटे 100 - x बराबर हो जाएगा 2/1। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो x का मान निकालना है। तो जब इधर गुणा करोगे तो हो जाएगा 100 + x इधर गुणा करोगे हो जाएगा 200 - 2x। इसको इधर लाओगे तो ये हो जाएगा 3x और 100 जब उधर जाएगा 200 में घटाओगे तो बचेगा 100 काटोगे तो ये 33 सही कुछ आएगा 33 सही 1/3%। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। एसएससी सीपीओ 2019 में पूछा गया प्रश्न है। एसएससी का कैलेंडर भाई साहब आउट हो चुका है सभी लोगों को पता होगा। सीपीओ हो चाहे सीजीएल हो चाहे सीएचएसएल हो चाहे एमटीएस हो कोई भी एग्जाम हो बेहतर तरीके से तैयारी में लग जाइए। एक तो एसएससी जीडी आपको फोड़ना है जिसकी हम लोग बेहतर तरीके से ये सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। मैथ मेरे भाई अलग अलग नहीं होती है। मैथ मतलब मैथ होती है कोई भी हो। तो अगर एक बार मैथ और रीजनिंग बेहतर कर लो ये ऐसे सब्जेक्ट है जो कभी बदलते नहीं। जी हाँ मेरे भाई करंट अफेयर्स बदलता रहता है स्टैटिक जीके जैसे नहीं बदलती है। एक बार आपने याद कर लिया कि बार बार कब मरा था तो कन्फर्म है कि बाबर तभी मरा था। बदलने वाला तो है नहीं।
मैथ और रीजनिंग एक बार 5 से 6 महीने घसीट के मेहनत कर लीजिए, जबरदस्त तरीके से मेहनत कर लीजिए। मैथ की आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए, बस करंट अफेयर्स आप पढ़ते रहो, लेटेस्ट वाली चीजें पढ़ते रहो। एग्जाम एक भी एग्जाम नहीं होगा जो आप क्वालिफाई ना कर, है ना। तो इस तरीके से तैयारी करनी है। फिलहाल में यहाँ पर 33 से 1/3% आ जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 और 10 के दम की सीरीज में ये लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को डाले गए कुल मतों का 41% मत प्राप्त हुआ। मान लो कोई ये नाम का व्यक्ति है, ठीक, इसको कितना 41% प्राप्त हुआ। तो कॉमन सेंस रखो भाई साहब, जो दूसरा होगा उसको 59% प्राप्त हुआ होगा। बोलो, एक को 41 मिला तो दूसरे कितना मिला होगा 59%। एकदम माइंड में तुरंत बात क्लिक करनी चाहिए। फिर कह रहे हैं वह 97,632 मतों से चुनाव हार गया, विजयी उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या। ऐसे क्वेश्चन हम जैसे स्टूडेंट वाले होते देख रहे हो कि ये आपका एसएससी थोड़ा सा कट गया, एसएससी सीएचएसएल 2024 का प्रश्न है। समझो, आप एक बात बताओ, पहले को मिले 41% और दूसरे को मिले 59%। आप देखो इसको कितना ज्यादा मिला, 41, 10, 51 और 8, 59, यानी आप देख रहे हो कि 18% तो ज्यादा मिला। इस 18% की वजह से ही तो इतने वोटों का अंतर आ रहा है। कितना 97,632। आपसे कह रहा है विजयी उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या बताओ। तो देख लो 1% का मान यहां से निकालोगे तो ये हो जाएगा 97,632 और नीचे कितना हो जाएगा 18। अब देखो समझो, बहुत से लोग गलती क्या करेंगे, 1% बराबर, पहले इसको काटो आप, 18 से काटोगे 18 पंचे 90 हो जाएगा, फिर 18 चौको 72 और 18 दूनी 36 और फिर साथ 18 चौको 72 यानी 5424। 1% का मान कितना आ जाएगा 5424। अब ये गलती मत करना 100% का मान। सुनो तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे विजयी उम्मीदवार को कितने प्राप्त मतों की संख्या, यानी जो जीता है उसको वोट कितने मिले। समझो अगर 100% आप निकाल दोगे तो टोटल वोट कितने पड़े वो चीज आ गई। आपसे पूछा गया कि जो विजयी हुआ है, यानी एक को 41% मिले थे और दूसरे को 59% मिले थे। आपसे कह रहा है 97,632 मतों से चुनाव हार गया, विजयी उम्मीदवार को कितने मिले, विजयी को कितने मिले, जो जीता है उसको कितने मिले। यानी आपसे कह रहा है 59% का मान बताओ। तो 5424 इंटू 59, बस आप यूनिट डिजिट का प्रयोग करोगे, 9 का 4 में गुणा करोगे, 9 चौको 36, लास्ट में क्या आएगा 6। लास्ट में 6 देखो कहाँ पर है, ना तो यहाँ ना तो यहाँ ना तो यहाँ। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, यानी 3,20,016 ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ो। पूछा गया अगर आपसे पूछा टोटल कितने वोट पड़े तो 100% का मान निकाल दे। जीतने वाले पूछा गया है तो लास्ट में 6 आएगा, बाकी आप पूरा गुणा करा देना, 32,00,16 आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ तक हम लोग 40 नंबर तक परसेंटेज के बेहतर तरीके से क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। इसके पहले के भी 3 नीचे परसेंटेज के पूरे 40 क्वेश्चन निपटा दीजिए, यकीन मानो एकदम फोड़ के आओगे एग्जाम में। एसएससी जीडी 2027 की भी भर्ती आ चुकी है। कैलेंडर अगर आपने नहीं देखा 2027 में कौन कौन सी वैकेंसी कब और किनका कब एग्जाम होने वाला, तो इसी चैनल पर आप जाइए। एसएससी नोटिफिकेशन आउट 2026 के नाम का जो वीडियो है वहां से जाकर आप ढेर सारी चीजें विजिट कर सकते हैं कि किसी कौन सी भर्ती है, क्या क्या चीजें उसमें। क्लियर। तो आई होप ये पूरे 10 क्वेश्चन बेहतर तरीके से आप समझ गए होंगे। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर कीजिए ताकि उनकी तैयारी भी बेहतर रूप से चल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे और जय हिंद।